वेलकम गाइज। आज मैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक का ट्रांसलेशन करने वाला हूँ। वर्ड टू वर्ड इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करूँगा। इसमें जो भी वर्ड मीनिंग या फिर वर्ब दिया गया उसे भी मैं अलग से बताऊँगा, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड मीनिंग और जो वर्ब है वो सीखने को मिलेगा। ठीक है, आज का टॉपिक है द क्रैक्ड पोट, यानी फूटी हुई घड़ा, एंड द हेल्पिंग हैंड, और मददगार हाथ। इसमें आपको पता चलेगा कि जो हमारे समाज में जिसको सबसे बेकार समझा जाता है वो भी हमारे समाज में जीने के लायक है, उसका भी यूज किया जाने के लायक है। चलिए इस टॉपिक को बिना देरी हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि और भी बच्चे यहाँ से जुड़ के पढ़ सके और अपना इंग्लिश को इम्प्रूव कर सके। चलिए देखते हैं। द क्रैक्ड पोट, यानी फूटी हुई घड़ा। CRACK, क्रैक मतलब क्या था? फूटा हुआ। ठीक है, ईडी लग गया तो क्या हुआ? फूटा हुआ, यानी वर्ब का सेकेंड फॉर्म का यूज किया गया। ठीक है, क्रैक, और इसका वर्ब का थर्ड फॉर्म भी क्या होता है? क्रैक। ठीक है, क्रैक, क्रैक्ड, क्रैक, याद रखिएगा। इसका क्या हो जाएगा? फूटा हुआ घड़ा। पोट मतलब होता है घड़ा। पोट घड़ा का और इंग्लिश में क्या वर्ड मीनिंग होता है आप कमेंट में बताइएगा। ठीक है, एंड और द हेल्पिंग हैंड, मददगार हाथ। मददगार हाथ, हैंड का तो जानबे करते हैं हाथ होता है, और हाथों का कितना क्या होगा आप बताइएगा। ठीक है, यानी एक से अधिक हाथ का क्या होता है आप वो भी बताइएगा। अधिक यहाँ पे यानी फूटा हुआ घड़ा और मददगार हाथ, यही आज का टॉपिक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, बढ़िया से। घड़ा और मददगार हाथ। ठीक है, यही आज का टॉपिक है। इस टॉपिक को मैं इंग्लिश हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा, पूरा को देखिएगा। वंस इन अ स्मॉल विलेज, वंस एक बार, इन अ स्मॉल विलेज छोटे से गांव में, एक बार छोटे से गांव में। वंस का मतलब क्या था? एक बार। ठीक है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं वंस अपॉन ए टाइम। ठीक है, यानी एक समय की बात है, ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे वंस का यूज़ किया गया तो क्या हो जाएगा? एक बार एक छोटे से गांव में। इनका मतलब होता है मैं। ठीक है, एक बार एक छोटे से गांव में अब वाटर बैरियर। वाटर बैरियर किसको बोलेंगे? जो पानी ढोने का काम करते हैं, यानी पानी एक जगह से दूसरे जगह पे ले जाने का काम करते हैं। जैसे आपको बाज़ारों में जो होटलों में पानी ढोता है, देखिएगा साइकिल में बहुत सारा पानी लेके आएगा जार में, और उसको क्या करेगा? दूसरे होटलों में जाके पानी वो धोता है। ठीक है, उसको बोलते हैं वाटर बैरियर, यानी जो पानी ढोने का काम करता है, पानी ले जाने का काम करता है, उसी को एग्जैक्टली क्या कहा जाता है? वाटर बैरियर। ये भी याद रखिएगा। ठीक है, अ वाटर बैरियर यानी एक पानी ढोने वाला, या फिर जलवाहक। ठीक है, एक पानी ढोने वाला या फिर एक जलवाहक। कैरीड, ढोता था यानी ले जाता था। CARRY, कैरी मतलब होता है ले जाना, ढोना। ठीक है, यहाँ पे क्या है? IED लगा है, यानी क्या? ये कैरी का सेकेंड फॉर्म है, कैरीड। इसका थर्ड फॉर्म भी क्या होता है? यही होता है, कैरी। ठीक है, कैरी, कैरीड, कैरीड, याद करके लिख लीजिएगा। ठीक है, एक जलवाहक क्या करता था? ले जाता था। 2 पोर्ट यानी 2 घड़ा, 2 घड़ा। ठीक है, 2 घड़ों को ले जाता था। हैंग, लटका कर। हैंग मतलब क्या था? हंग मतलब था लटकाना। ठीक है, हैंग मतलब होता लटकाना। यहाँ पे हैंग का हंग यानी V2 का यूज किया गया। ठीक है, हंग मतलब लटका कर। ऑन अ पोल अक्रॉस हिज शोल्डर, ऑन मतलब क्या था? पर। अ पोल यानी ध्रुव, यहाँ पे बताइए, यहाँ पे पोल का। ठीक है, अक्रॉस मतलब के। अब जैसे ये छड़ी है, ठीक है, ये छड़ी के क्या किनारों पे लटका के। ठीक है, अब यहाँ पे कंधा है, एक कंधा में लगाया और उसके छड़ी के दोनों किनारों पे घड़ा लटका दिया। ठीक है, इसी को यहाँ पर बात कर रहा है। हिज शोल्डर यानी अपने कंधों पर, अपने कंधा, अपने कंधों पे इसको लटका कर ले जाता था छड़ी में। ठीक है, 1 पोट वाज परफेक्ट, यानी एक जो घड़ा था वो क्या था? बिल्कुल सही था, अच्छा था। एक घड़ा, वाज में क्या था? परफेक्ट मतलब सही था, बढ़िया था, कोई दिक्कत नहीं थी उसमें, उसको बोलते हैं परफेक्ट। ठीक है, वाइल जबकि द अदर हैड अ स्मॉल क्रैक, और दूसरा में क्या था?
ठीक है, कोई चीज़ हो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हैव या हैड का यूज करते हैं। जबकि पास्ट टेंस में हो रहे उसको लिए क्या करते हैं, हैड। जैसे आई हैव ए कार, मेरे पास क्या एक कार है। आई हैड ए कार मतलब मेरे पास एक कार था, यानी यहाँ पे घड़े में क्या है, एक छेद था, यानी छोटा सा क्या दरार था, उसके लिए यहाँ पे क्रैक का यूज किया गया, यहाँ पे इसलिए हैड का यूज किया। ठीक है, एक छोटा दरार, ठीक है। जबकि दूसरे घड़े में क्या था, एक छोटा सा दरार था। ईच डे प्रत्येक दिन, प्रत्येक दिन। द क्रैक्ड पोट लॉस्ट सम वाटर along the path from the river to house। प्रत्येक दिन फूटा हुआ घड़ा, लॉस्ट सम वाटर मतलब थोड़ा सा पानी क्या था, खो देता था। along द पाथ यानी पूरे रास्ते में, कौन से रास्ते में, फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक, नदी से लेके घर तक जो जाने का रास्ता है उस रास्ते से। ठीक है, फूटा हुआ घड़ा, फूटा हुआ घड़ा, लॉस्ट मतलब क्या था, खो देना, खो देता था कुछ वाटर, कुछ पानी, कुछ पानी क्या करता था, फूटा हुआ घड़ा खो देता था। एलॉन्ग मतलब क्या, साथ होता है। ठीक है, यहाँ पे पूरा रास्ते की बात कर रहा है इसलिए क्या, एलॉन्ग द पाथ यानी पूरे रास्ते में। ठीक है, फ्रॉम मतलब होता है से, कौन से रास्ते से, नदी से घर के जो रास्ता था, यानी नदी से उठा के पानी ले जाता था घर तक, उसके बीच में जो रास्ता था, जिस रास्ते से वो जाता था उसी के यहाँ पे बात कर रहा है, नदी से घर तक के रास्ते में। ठीक है, उस बीच में क्या था, तो वो थोड़ा सा पानी खो देता था। द परफेक्ट पोर्ट फील्ड प्राउड, यानी जो अच्छा घड़ा था वो वाला घड़े की बात करें। ठीक है, सही घड़ा, बढ़िया घड़ा, ठीक है, उसके लिए परफेक्ट यहाँ पे यूज किया गया है। पोर्ट मतलब घड़ा, फील्ड प्राउड मतलब क्या, वो अपने गर्व महसूस करना, फील्ड मतलब होता है महसूस करना, महसूस करता था। FILL सॉरी FELT, ये क्या, फील्ड का सेकेंड फॉर्म है फील्ड। ठीक है, गर्व। जबकि सही जो घड़ा था, जो बढ़िया घड़ा था, वो क्या था, अपने आप में गर्व महसूस करता था। बट लेकिन द क्रैक पोट यानी फूटा हुआ घड़ा, फूटा घड़ा, वाज एसएम मतलब क्या, वाज मतलब क्या था, ऐसा मतलब क्या, शर्मिंदा, सॉरी शर्मिंदा था। ऑफ इट्स फ्लो, ऑफ मतलब क्या की, ठीक है, अपने कमियां। ठीक है, वह अपनी कमियों पे क्या था, वह शर्मिंदा था। ठीक, आगे देखें तो क्या हो जाएगा, वन डे एक दिन, द क्रैक पोट सेड टू द वाटर बैरियर, यानी फुटा हुआ घड़ा ने कहा, से मीन्स होता है कहना। ठीक है, और कहना के यहाँ पे सेकेंड फॉर्म का यूज किया है सेड। ठीक है, सेड, फूटा घड़ा, कहा द वाटर बैरियर यानी पानी ढोने वाले, यानी जलवाहक से। आई एम सॉरी मुझे माफ़ कीजिएगा, मुझे माफ़ कीजिए। आई लीक वाटर, लीक मतलब क्या होता है, चू जाना, कम हो जाना। ठीक है, वाटर मतलब पानी को। ठीक है, मैं पानी गिर जाता है उसको लिए वहाँ पे घड़े हुए, फुटा हुआ घड़ा है, उससे अगर थोड़ा थोड़ा करके पानी का सिस्सा के गिर जा रहा है, उसको यहाँ पे लीक वाटर का बात कर रहा है। ठीक है, लीक वाटर। एंड कांट डू माई जॉब वेल, और नहीं कर सकता, नहीं सकता। ठीक है, डू मतलब क्या, करना। ठीक है, मैं नहीं कर सकता अपना काम अच्छा से, मैं अपना काम सही से नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, द वाटर बैरियर स्माइल एंड सेड, जलवाहक मुस्कुराया और कहा, हैव यू नोटिस, क्या तुमने कुछ देखा। हैव यू नोटिस, क्या तुमने कुछ देखा या फिर नोटिस किया है, इसको बोलते हैं देखना। ठीक है, द फ्लावर अलॉन्ग योर साइड
फूल यानी फूल जो है, ठीक है, तुम्हारे साइड का, ठीक है, योर साइड मतलब तुम्हारे साथ, तुम्हारे तरफ का, ऑफ द पाथ यानी तुम्हारे सबके रास्ते का जो फ्लावर है, यानी पूरे रास्ते पर, आई प्लांटेड सीड मैंने बोया था, प्लांटेड मतलब होता है बोना, ठीक है, सीड मतलब ये बीज, मैंने बीजों को बोया, ठीक है। PLANT प्लांट मतलब होता है बोना, यहाँ पे प्लांटेड है यानी V2 ये हो गया, ठीक है, प्लांटेड मतलब बोया था, देर होते के तो वहाँ वहाँ मैंने बीज बोया था। एंड योर डीपिंग वाटर और तुम्हारे टपकते पानी, ठीक है, ड्रिपिंग मतलब होता है DROP, ड्रॉप मतलब होता है क्या, बूंद बूंद से जो गिरता है उसको बोलते हैं ड्रॉप, ठीक है। ड्रॉपिंग वाटर तो यहाँ पे क्या है, ड्रिपिंग वाटर की, ठीक है, ड्रिपिंग वाटर यानी टपकता पानी। हेल्प देम ग्रो मदद किया उनको ग्रो, उपजने में, ग्रो होने में, ठीक है, उगने में, उनके लिए हम लोग क्या करते हैं, ग्रो का यूज करते हैं, GROW। इसका सेकेंड फॉर्म होता है GREW, ठीक है, इसका फिर थर्ड फॉर्म होता है GROW इन ग्रॉन। यू गिव तुमने दिया, गिव GIVE गिव मतलब होता है देना, GIVE गिव मतलब होता है देना, गिव का यहाँ पे सेकेंड फॉर्म का यूज किया गया। गैब मतलब क्या, तो क्या हो गया, दिया, ठीक है। लाइफ मतलब जीवन, ठीक है, तुमने उसे जीवन दिया। वेयर द परफेक्ट कोट कुड नॉट, जबकि या फिर यहाँ तक कि परफेक्ट कोट यानी जो सही घड़ा जो था, कुड नॉट, ठीक है, नहीं सका, ठीक है, जबकि जो बढ़िया घड़ा था वो नहीं दे पाया। द नेक्स्ट डे अगले दिन, द क्रैक पुट लुकिंग अलोंग द पाथ, अगले दिन क्या हुआ, फूटा हुआ घड़ा, लुक्ड मतलब क्या, देखा, ठीक है, अलोंग द पाथ यानी पूरे रास्ते में, पूरे रास्ते को देखा। एंड सॉ और देखा, ब्यूटीफुल ब्लूमिंग फ्लावर्स, सुंदर सा क्या, खिलता हुआ फूल, ठीक है, सुंदर से खिलते हुए फूलों को देखा। इट्स फाइनली रियलाइज, ठीक है, इसे एहसास हुआ, उसे क्या हुआ, एहसास हुआ, क्या एहसास हुआ, आगे देखिए। फाइनली मतलब क्या, आखिरकार, फाइनली होता है आखिरकार, रियलाइज मतलब होता है एहसास, ठीक है, उसे एहसास हुआ कि इट्स वीकनेस हैड बीन अ स्ट्रेंथ, ठीक है, इसकी कमी, हैड बीन अ स्ट्रेंथ मतलब क्या, हो गया था, हो चुका था क्या, ताकत, ठीक है, उसकी कमी क्या, हैड बीन मतलब क्या, बदल चुका था, किसमें बदल चुका था, ताकत में बदल चुका था। धन्यवाद टू वाटर वेरियर, धन्यवाद किया, थैंक्स मतलब धन्यवाद किया, टू द वाटर वेरियर हेल्पिंग, जल वाहक को, जलवाहक की मदद को, ठीक है, जलवाहक की यहाँ पे प्रोटोपिस ऐसा है, इसका मतलब होता है काफी की, ठीक है, जलवाहक की मदद को, ठीक है। हैंड एंड विटसम और उसकी जो बदौलत जो था, ठीक है, उसको धन्यवाद दिया यानी उसकी बुद्धिमानता को। अब मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, एवरीवन हर किसी के पास, ठीक है, एवरीवन हैज, ठीक है, हर किसी के पास वैल्यू मतलब मूल्य, इवन विथ फ्लो, यहाँ पे वैल्यू का क्या अर्थ आ रहा है मैं बता रहा हूँ, ठीक है, हर किसी के पास इवन विथ फ्लो, भाई यहाँ पे मूल्य होगा, ठीक है, हर किसी का वैल्यू हो सकता है, ठीक है, हर किसी का वैल्यू है, ठीक है, यहाँ में हर किसी का मूल्य है, यहाँ पे मूल्य वो पैसा वाला नहीं, जो आचरण से बोलते हैं उसको बोलते हैं यहाँ पे मूल्य, ठीक है, हर किसी का मूल्य होता है, यहाँ तक कि या फिर चाहे या फिर भी
ठीक है, उसमें कुछ कमियां ही क्यों ना हो। विथ काइंडनेस यानी दयालुता और टीम वर्क यानी साथ मिलकर काम करने के लिए और दयालुता से वी कैन, ठीक है, जो कमजोरियां है कैन बिकम मतलब क्या बन सकती है स्ट्रेंथ यानी ताकत, जो कमियां है वो ताकत बन सकती है। चलिए वीडियो में ये थे, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।